ठीक है, मैं दिवाकर राज अपने YouTube चैनल राज बायोकेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में याद होगा कि हमने आपको पॉलिनेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ हम क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़े थे, तो आपको याद होगा क्रॉस पॉलिनेशन का डिफिनीशन आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए। क्या था? मैंने आपको बताया था कि यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के कहां तक जाता है, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। तो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफरेंस यहाँ पे हो रहा है बाबू, वो एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक हो रहा है। तो पोलन, आप यहाँ पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि पोलन ग्रेन तो मोटाइल नहीं होते हैं, तो पोलन ग्रेन जब मोटाइल नहीं होते तो खुद एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रेवल कैसे कर सकें? तो उनके बीच कोई एजेंट्स होंगे, कोई बिचौलिया होगा जो एक फ्लावर से लेकर के पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर तक पहुंचा रहा है ना। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आखिर क्रॉस पॉलिनेशन के वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने में मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो उनके बारे में आइए हम देखते हैं बारी बारी से। देखिए, कहते हैं कि ये जो एजेंट होते हैं वो निम्नलिखित हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये एजेंट जो होते हैं मुख्य रूप से अगर हम बातें करें तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको बोर्ड पे भी दिखाया गया है ना। फर्स्ट की अगर हम बातें करते हैं आपके साथ तो इंटिमोफिली लिखा हुआ, आप ध्यान से इसे देखेंगे, इंटिमोफिली, है ना। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। देखिए, अगर आप बायोलॉजी में अगर एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि बायोलॉजी में अगर हम बातें करें तो हर एक टर्म जो होता है उसमें उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। बस आपको नजरिया चाहिए उसे देखने के लिए, है ना। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान देकर अगर समझते हैं तो बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। याद रखेंगे, कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो प्लीज आप एक बार अच्छे से देखिए और समझने का ट्राई कीजिए। कहते देखिए, फर्स्ट आपका इंटिमोफिली लिखा हुआ है ना। कहते इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, है ना। दैट इज वन इंटिमो एंड फिली। अब इंटिमो वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, अगर इसकी हम बातें करें तो इंटिमो स्टार्ट फ्रॉम इंटिमॉन। ये इंटिमॉन की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका की मतलब ही होता है इंसेक्ट्स। इंटिमो स्टार्ट फ्रॉम इंटिमॉन। इंटिमॉन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंसेक्ट। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब ही होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स माने कीट, इसका मतलब होता है। और फिली की बात की जाए तो फिली को ड्राइव किया गया है फिलन से, जिसका मतलब होता है टू लव। टू लव, है ना। तो ये है आपका, देखिए वर्ड, दोनों वर्ड को हमने तोड़ दिया। इंटिमोफिली, इंटिमो बना इंटिमॉन से, फिली बना फिलन से। इंटिमॉन का मतलब क्या हो रहा है? इंसेक्ट, फिलन, टू लव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात होती है टू लव। लव दैट मीन्स अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है ना। तो इंसेक्ट्स के, यानी बोल सकते हैं आप कि वैसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है उसे हम इंटिमोफिली कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा शॉर्ट में बाय इंसेक्ट्स, यानी वैसा पॉलिनेशन जो किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो उसे इंटिमोफिली बोलेंगे। तथा ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं इंटिमोफिलस फ्लावर। क्या बोलते हैं बाबू? इंटिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उसे इंटिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तथा ऐसे पॉलिनेशन को, इस प्रकार के पॉलिनेशन को इंटिमोफिली कहते हैं। याद रखें। क्लियर? कहते हैं अगर हम इंटिमोफिलस फ्लावर की बातें करते हैं आपके साथ, है ना, तो इंटिमोफिलस फ्लावर में कुछ विशेषताएं भी पाई जाती है। इंटिमोफिलस फ्लावर में क्या पाई जाती है? कुछ विशेषताएं भी पाई जाती है। और ये जो विशेषताएं होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ये विशेषताएं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो इसका सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता पाई जाती है वो होता है ब्राइटली कलर्ड। क्या होता है बाबू? ब्राइटली कलर्ड।
दूसरा जो होता है बाबू वो होता है सेंट, एक तीसरा जो होता है वो होता है नेक्टर। कहते हैं ये तीन विशेषताएं पाई जाती है इंटिमोफिलस फ्लावर में। पहला ब्राइटली कलर्ड सेंट। आप जान रहे हैं कि इंटिमोफिली किसे हमने बताया कि पॉलिनेशन के, वैसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू। तो आखिर इंसेक्ट उस फ्लावर तक क्यों जा, सवाल तो होता है ना कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो जाएगा। इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएंगे और उसके साथ पॉलिनेट ट्रेवल कर लेंगे, पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी। लेकिन अब मेरा आपसे ही एक सवाल है कि आखिर इंसेक्ट वहां तक क्यों जाए। सवाल तो है ना कि इंसेक्ट क्यों जाएंगे, कोई फायदा है उन्हें या किस वजह से वो पहुंचेंगे। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं है ना, इंटिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उनमें मुख्यतः तीन विशेषताएं भी पाई जाती है। फर्स्ट, ब्राइटली कलर्ड। कहते हैं ऐसे फ्लावर की बात करें तो इनके कोई भी फ्लावर का एक पार्ट, अगर वो पेटल हो, कुछ फ्लावर जैसे मुसांडा में सेपल भी ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं। ऐसे तो नॉर्मली आपको हम पढ़ाए हैं कि सेपल ग्रीन कलर का होता है, बट मुसांडा एक ऐसा प्लांट है जिसका सेपल क्या होता है, सारे पेटल ग्रीन कलर होते हैं, बट एक सेपल उसका ब्राइटली कलर्ड हो जाता है और कीट के अट्रैक्शन का काम करता है। बोगेनविलिया को आप देख ले तो उसका ब्रैक्स ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, जो मुख्यतः कीटों के अट्रैक्शन का कार्य करता है। आप चाइना रोज की बात करें, उड़हुल की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं उसका जो पेटल होता है वही ब्राइटली कलर्ड होता है, जो कि मुख्यतः कीटों के अट्रैक्शन का कार्य करता है। हम आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम आपको ये बात बताए थे कि पेटल जो होता है, कोरोला मुख्यतः ब्राइटली कलर्ड होता है तथा कीटों के अट्रैक्शन का कार्य करता है। तो यहाँ पे कीट को अट्रैक्ट करने के लिए ही फ्लावर अपना पेटल या कुछ कुछ फ्लावर जो सेपल बनाते हैं वो ब्राइटली कलर्ड कर देते हैं। क्यों? ताकि कीट अट्रैक्ट होकर के उस फ्लावर तक आ सके और फाइनली पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। तो इसीलिए वो प्लांट्स ब्राइटली कलर्ड पेटल या कोरोला का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये पहली विशेषता होती है कि ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के उस फ्लावर तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। हमारा जो सेकंड है सेंट। अगर सेंट की बात करें तो क्या आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एट नाइट टाइम की हम बातें करते हैं आपके साथ। हाँ, डे टाइम में तो कहते हैं, एट नाइट टाइम की हम बातें करें, रात्रि के समय की बातें करते हैं, नाइट टाइम की हम बातें करते हैं आपके साथ। तो नाइट में कलर क्या होता है? फेल कर जाता है। नाइट में कलर क्या होता है? फेल कर जाता है। तो हम खासकर बातें करते हैं नॉकटर्नल प्लांट्स की। कैसे? नॉकटर्नल प्लांट। अब आप कहिएगा नॉकटर्नल प्लांट क्या है? तो नॉकटर्नल प्लांट की हम बातें करते हैं तो वैसा प्लांट जो जिसके फ्लावर नाइट में खिलते हैं ना, उन्हें नॉकटर्नल प्लांट कहा जाता है। यानी वैसे प्लांट जिसके फ्लावर रात के समय खिलता है ना, तो उसे नॉकटर्नल प्लांट कहा जाता है। तो रात के समय खिलेगा तो पॉलन ग्रेन तो रात में ही रिलीज होंगे, है ना। तो रात में तो इंसेक्ट्स को कलर नजर नहीं आएगा तो वो कलर तो फेल कर जाएगा। तो ऐसे जब नाइट टाइम में कलर फेल कर जाता है तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप्स का सेंट का निर्माण करते हैं, एक विशेष प्रकार के सेंट का निर्माण करते हैं वो फ्लावर, और वो सेंट काफी दूर दूर तक हवाओं के माध्यम से जाता है और उस सेंट के माध्यम से इंसेक्ट उस पर्टिकुलर फ्लावर तक पहुंच जाता है और फाइनली पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिनेशन की क्रिया हुई किसके माध्यम से? इंसेक्ट्स के माध्यम से। बट यहाँ पे क्या हुआ? सेंट के थ्रू इंसेक्ट्स आए। यहाँ के जो अट्रैक्शन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेंट। पहले वाले में अट्रैक्शन का काम कौन कर रहा था? ब्राइटली कलर जो उसके पार्ट्स थे, कोरोला या कुछ भी तो करते वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं अट्रैक्शन का काम सेंट। और वो सेंट जैसे आप जैस्मीन को देखते होंगे, लेडी ऑफ द नाइट को देखते होंगे, जिसका बॉटनिकल नेम आपका सिस्टम नॉक्टर्नम होता है ना। वो सब की बात करते तो देखते होंगे ना कि रात रानी, जिसको लेडी ऑफ द नाइट आप बोलते हैं, वो एक विशेष प्रकार के सेंट नाइट में देती है। नाइट में देती है। क्यों देती है? क्योंकि नाइट में उसके फ्लावर खिलते हैं और वो सेंट रिलीज करता है ताकि इंसेक्ट उस पर आ सके, पॉलिनेशन की क्रिया हो सके, वो भी रिप्रोड्यूस कर सके। ये दूसरा इनकी विशेषता होती है सेंट। थर्ड की हम अगर बातें आपके साथ करें तो थर्ड जो होता है वो नेक्टर होता है।
कहते हैं कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो एक विशेष प्रकार के स्वीट सब्सटेंस बनाते हैं, एक विशेष प्रकार के स्वीट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं, है ना। और इंसेक्ट्स इस नेक्टर के लिए उस फ्लावर तक जाते हैं और फाइनली पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। ये जो नेक्टर का निर्माण होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्लैंड रिप्रेजेंट होता है ऐसे प्लांट में, है ना। ऐसे प्लांट के जो फ्लोरल लीफ होते हैं वहां उसके बेस में होता है प्रेजेंट, जिसे हम नेक्ट्री कहते हैं, है ना। तो ये प्रायः अगर हम बातें करें तो आपको एक हिंट देते हैं कि गैमोपेटलस जो फ्लावर होते हैं ना उसमें जनरली नेक्टर का निर्माण होता ही है। गैमोपेटलस फ्लावर याद रखिएगा में प्रायः नेक्टर का निर्माण होता है। और इस नेक्टर के लिए, शहद के लिए, मध मकरंद के लिए वो क्या करते हैं कि वहां तक जाते हैं इंसेक्ट्स और फाइनली पॉलिनेशन की क्रिया। सो क्लियर गाइस, है ना। ये आपका था तीनों विशेषताएं हमने देखा एंटीमोफिली के। पहला क्या था, ब्राइटली कलर था जो कि इंसेक्ट के अट्रैक्शन का काम कर रहा था, दूसरा सेंट अट्रैक्ट कर रहा था इंसेक्ट्स को, और तीसरा नेक्टर। ये तीनों अट्रैक्ट कर रहे थे। बोलिए क्लियर। तो ये चीजें थी। आप देखिए हमने एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पहला एंटीमोफिली को देखा, आगे आपका एडिमोफिली बाकी है, हाइड्रोफिली बाकी है ना, जूफिली है। तो हम इसके अगले पार्ट्स बना रहे हैं और अगले पार्ट्स में हम डालेंगे। क्लियर। तो बना रहे हैं अगले पार्ट्स, है ना। तो हम आपको जो भी एनिमोफिली मिलेगा, है ना, सॉरी एनिमोफिली हो गया आपका, हाइड्रोफिली हो गया, जूफिली, वो इसके अगले पार्ट्स में आप देखिए हम आपको बताएंगे।